हमारी जमीन हमारा घर है, हमारी जमीन का घर हमारा सोलर सिस्टम है और हमारे सोलर सिस्टम का घर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, जिसका साइज 1 लाख लाइट ईयर है, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स और सितारे मौजूद हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसे हमारी जमीन का सेंटर खाना काबा है, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर सूरज है जिसके गिर्द सभी सितारे ऑर्बिट करते हैं, तो क्या मिल्की वे गैलेक्सी का भी कोई सेंटर है? अगर है तो वहाँ क्या है और क्या उसके गिर्द भी मिल्की वे गैलेक्सी की हर चीज ऑर्बिट करती है और इस चीज को कैसे ढूंढा गया, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्लैक होल, जिसे कायनात का मॉन्स्टर भी कहते हैं, ये कायनात की ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ग्रेविटी देखने को मिलेगी और इसी ग्रेविटी की वजह से ये किसी भी चीज को 100 लाइट ईयर की दूरी से अपनी तरफ खींचकर निकल लेता है। इनके बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इनका साइज आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा होता है। कायनात में जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है उसका साइज 66 बिलियन सन्स के बराबर है। ये साइज इतना बड़ा है कि अगर इन सब सन्स को एक लाइन में रखा जाए तो हमें इनको पार करने में कई खरब साल लग जाएंगे। इस ब्लैक होल का नाम TON 816 है, जिसे हबल टेलीस्कोप ने ढूंढा था और हमने पहली बार हबल टेलीस्कोप की मदद से किसी ब्लैक होल को ढूंढा था और इसी की मदद से ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींची गई, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था। लेकिन किसी भी ब्लैक होल को ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक होता है, जिसकी वजह से इसे देखा नहीं जा सकता। हबल ने तब इसकी तस्वीर खींची थी जब ये किसी स्टार को अपनी तरफ खींचकर निकल रहा था। तब उस स्टार की सारी गैसेस इसके गिर्द लिपट गई, जिससे बहुत तेज रोशनी पैदा हुई और इसी रोशनी की मदद से हमने उस ब्लैक होल को देखा। हबल टेलीस्कोप स्पेस से आने वाली हर तरह की लाइट को देख लेता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। लेकिन ये बात आप जान लें कि हमने इस ब्लैक होल का पता 1930 में ही लगा लिया था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 1930 में हमारे पास इतने एडवांस टेलीस्कोप नहीं हुआ करते थे जिनसे हम ना नजर आने वाली चीजों को देख सकें। लेकिन उस वक्त एक साइंसदान कार्ल जेंस्की ने एक रेडियो एंटीना को बनाया था जिसका डायमीटर 110 फीट था और इसको 200 फीट ऊंचे स्टैंड पर लगाया गया था। ये साइंसदान एक टेलीफोनिक लेबोरेटरी में काम करते थे। उन्होंने जो रेडियो एंटीना बनाया था वह 20.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकता था और इस एंटीना को उन्होंने एक टर्नेबल टेबल के ऊपर फिक्स किया हुआ था, जिसकी वजह से इसे चारों तरफ घुमाया जा सकता था। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता था। इस एंटीना के जरिए उन्होंने 3 महीनों तक सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया। उसके बाद इन सिग्नल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला सिग्नल नजदीक के थंडरस्टॉर्म से निकलने वाली वेव थी, दूसरा दूर के थंडरस्टॉर्म से निकलने वाले सिग्नल्स और तीसरा एक बहुत ही धुंधला और अजीब सा सिग्नल जो कहां से आ रहा था उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये सिग्नल कहां से आ रहा है। पहले उन्हें लगा कि शायद ये सिग्नल सूरज से आ रहा है, क्योंकि ये सूरज की तरफ से आ रहे थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये सिग्नल सूरज से नहीं कहीं और से आ रहे हैं। उस वक्त किसी ने भी इन सिग्नल्स पर गौर नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम थोड़े एडवांस हुए तो हमने एक बार फिर से उन सिग्नल्स को स्टडी किया और हमें पता चला कि ये सिग्नल मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से आ रहे हैं और यहाँ से बहुत तेज रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे। आखिर वहाँ पर कोई तो चीज थी जिनसे ये सिग्नल्स आ रहे थे। उन रेडियो सोर्सेज का नाम रखा गया सैजिटेरियस ए, क्योंकि ये सिग्नल सैजिटेरियस ए कॉन्स्टेलेशन से आ रहे थे, इसीलिए उनका नाम सैजिटेरियस ए रखा गया। सन 1970 में साइंसदानों ने नेशनल रेडियो टेलीस्कोप से लगातार सैजिटेरियस ए की लोकेशन पर नजर रखी और आखिरकार फरवरी 1974 को उन्होंने वहां बहुत ही चमकीली चीज को देखा। ये जो भी चीज थी बहुत तेज रेडियो वेव्स को रिलीज कर रही थी और फिर हमें इसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मिला जिसका नाम रखा गया था सैजिटेरियस ए स्टार। लेकिन अभी भी इसकी डिस्कवरी को कंफर्म नहीं किया गया था, क्योंकि वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे कि ये एक ब्लैक होल है या नहीं। ये बस उनका एक अंदाजा था। उसके बाद 16 अक्टूबर 2002 को एक जर्मन साइंसदान ने अपनी टीम के साथ मिलकर सैजिटेरियस स्टार के पास एक स्टार S2 की हरकत की एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था उसके मुताबिक सैजिटेरियस ए स्टार के पास स्टार्स का बहुत बड़ा ग्रुप है जो बहुत तेजी से किसी एक चीज का चक्कर लगा रहे हैं। ये चीज बहुत बड़ी थी जिसका मास 40 लाख सोलर मासिस के बराबर था। ये और कुछ नहीं
बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था। शुरू में साइंसदान मानते थे कि ये ब्लैक होल मिल्की वे के सेंटर में कहीं मौजूद है, लेकिन बाद में पता चला कि ये मिल्की वे के सेंटर में नहीं बल्कि यही मिल्की वे का सेंटर है। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसके गिर्द हमारी जमीन, हमारा सूरज और गैलेक्सी की हर चीज ऑर्बिट करती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, लेकिन अभी भी हमने किसी ब्लैक होल को नहीं देखा था। लेकिन 10 अप्रैल 2019 को साइंसदानों ने ब्लैक होल की असल तस्वीर को रिलीज करके पूरी दुनिया को चमका दिया। ये ब्लैक होल गैलेक्सी M87 के सेंटर में मौजूद है और जल्द ही हम अपनी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की असल तस्वीर देखेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। और अगर आप स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।